ओम शांति। आज फिर हम सोमानों की माला पहनेंगे। आज मुरली में बाबा ने जो जो सोमान दिए हैं उन सब सोमानों को हम सुनेंगे, धारण करेंगे और अपनी ज़िंदगी को सुंदर बनाएंगे। पहली जो हमारा सोमान है वह है मैं आत्मा धारणा मूर्त हूँ। अपने 20 खूनों को जोड़कर हम धारणा मूर्त बनेंगे। बाबा ने मुरली में कहा है कि अपने 20 नाखूनों को जोड़कर धारणा मूर्त बनना है। तो धारणा मूर्त का मतलब है कि अब बाबा से बरसा लेकर पूरा बरसा लेना है, थोड़ा बहुत बरसा नहीं लेना है, पूरा बरसा लेकर बाबा की श्रीमत पे चलना है और श्रीमत पे चलकर बाबा की हर आज्ञा का पालन करते हुए औरों को भी धारणा मूर्त बनाना है। क्योंकि जैसा हम करेंगे हमें देखकर दुनिया करेगी। अगर हम बाबा की धारणाओं पर चलेंगे और अपने व्यवहार और बुद्धि से लोगों को यह दिखाएंगे कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बाबा की धारणाओं पर चल रहे हैं, तो लोग भी हमें देखकर चलेंगे। बाबा ने कहा है कि इतने सुंदर सुंदर लॉकेट बनाए हैं, उन लॉकेटों के द्वारा लोगों को समझाना है कि किस तरीके से धारणा मूर्त बन सकते हैं हम। दूसरी जो सोमान बाबा ने दिया है वह है मैं आत्मा मास्टर कल्याणकारी हूँ। मास्टर कल्याणकारी मतलब त्रिकालदर्शी का अनुभव कि मैं सबका कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। चाहे लोग मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करने वाली आत्मा हूँ। क्योंकि बाबा की यही शिक्षा है कि हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना मन में रखना चाहिए। हमेशा इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए कि आपको देखकर लोग प्रभावित हो जाए, उन्हें लगे कि काश मैं भी इनके तरह हमेशा खुश रह सकता। क्योंकि जब हम कल्याणकारी होते हैं, हमारे मन में बैर भाव नहीं होता है, तो हमारे चेहरे पर एक अलग तरह की खूबसूरती होती है, चेहरे पर एक अलग तरह का तेज होता है। उस तेज को देखकर कोई भी आकर्षित हो जाता है। तो हमें कल्याणकारी करना है, एक एक प्रकृति का कल्याण करना है, मानव जाति का कल्याण करना ही है, प्रकृति का भी कल्याण करना है। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा उच्च क्वालिटी की वाइब्रेशन की ज़रूरत है। अगर हम पॉजिटिव वाइब्रेशन के द्वारा अपने आप को सुसज्जित करेंगे तो विश्व का कल्याण तो होगा ही, साथ ही प्रकृति का भी कल्याण होगा। प्रकृति जो तमोगुणी हो गई है वो सतोगुणी बन जाएगी। तीसरा जो सोमान बाबा ने दिया है कि मैं खुशबूदार फूल हूँ। बाप की याद से खुशबूदार फूल बनना है। मतलब है कि अपने कांटों को अपने जीवन से निकालकर, जितने भी विकार रूपी कांटे हैं, जो माया रूपी कांटे हैं, उनको जीवन से निकालकर खुशबूदार फूल बनना ही नहीं है, औरों को भी बनाना है। बाबा कहते हैं कि तुम कमल पुष्प समान बनो, कमल पुष्प की तरह लाइट और माइट महसूस करो। साथ ही गुलाब की तरह खुशबूदार, जीवन से कांटों को निकालकर गुलाब की तरह खुशबूदार फूल बनो। हम खुशबूदार फूल बनेंगे तो हमारी खुशबू से और भी लोग प्रभावित होंगे और वो भी खुशबूदार फूल बनने की कोशिश करेंगे। तो खुद तो खुशबूदार फूल बनना ही है, लोगों को भी खुशबूदार फूल बनाना है। चौथा जो सोमान बाबा ने दिया है, मैं श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ। अपनी विशाल बुद्धि और दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए लॉकेट के द्वारा सेवा करनी है। किसी भी तरह की सेवा में पीछे नहीं रहना है। क्योंकि अगर हम सेवा में पीछे रहेंगे तो विशाल जो यज्ञ है, जो बाबा के द्वारा स्थापित किया है, वह कैसे आगे बढ़ेगा। चाहे वह कर्मणा सेवा हो, मनसा सेवा हो, वाचा सेवा हो, हर प्रकार की सेवा में हमें तत्पर रहना है। क्योंकि सेवा के द्वारा ही यज्ञ का कार्य आगे बढ़ेगा। भगवान कहते हैं, बच्चे तुम्हें मेरा सहयोग करना पड़ेगा। ज़रा सोच के देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि भगवान की हम सहयोग करेंगे। भगवान हमसे सहयोग मांगते हैं यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए। आज इतने सेंटर बन चुके हैं, सेवा का ही परिणाम है। अगर आप कोई सेवा नहीं भी कर सकें तो मनसा सेवा तो कर ही सकते हैं। मनसा सेवा प्रकृति को
और विश्व की जो दुखी आत्माओं हैं उन आत्माओं को मनसा सेवा द्वारा सबको साकाश देना यह बहुत ज़रूरी है। तो मैं आत्मा श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ। हमेशा श्रेष्ठ बनकर सेवा करना है। श्रेष्ठ बनने के लिए अपने मन के सारे विकारों को दूर करना है और अपने मन को पवित्र बनाना है। पवित्रता की धारणा को धारण करना है। पवित्रता की धारणा को बाबा बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं और पवित्र बन कर रहेंगे तभी हम श्रेष्ठ बन पाएंगे। तो श्रेष्ठता को धारण करते हुए विश्व समाज की सेवा करनी है। 5वां जो सोमान बाबा ने दिया है, मैं आत्मा सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। बाबा कहते हैं कि अपने फीचर द्वारा बहुतों का फ्यूचर सेट करना है। मतलब अपने फीचर में सदा सुख, शांति और खुशी की झलक दिखाई देनी चाहिए। तभी आपके फीचर को देखकर दुखी, अशांत, परेशान आत्मा अपना फ्यूचर बना लेगी। तो आपके फीचर से बिल्कुल आप देवताओं के जैसे लगने चाहिए, क्योंकि जो हमारा पूज्य स्वरूप है, आज पूज्य स्वरूप में लोग पूजा करके आज कितने भक्तों की मनोकामनाएं हम पूरी कर रहे हैं। तो हमारा जो फीचर है बिल्कुल देवता जैसा दिखना चाहिए, फरिश्ता जैसा दिखना चाहिए, डबल लाइट स्वरूप, एकदम लाइट और माइट से भरपूर। तभी हम दुखी और अशांत जो परेशान आत्माएं हैं उनको उनका फ्यूचर हम दिखा सकेंगे कि अगर आप धारणा में लगते हो, अगर आप धारणा करते हो, धारणा मूर्त बनते हो, तो हमारा जो फीचर है वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। बहुत ही सुंदर सुंदर जो सोमान है बाबा ने दिए हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। मैं आत्मा धारणा मूर्त हूँ। मैं आत्मा मास्टर कल्याणकारी हूँ। मैं आत्मा खुशबूदार फूल हूँ। मैं आत्मा श्रेष्ठ सेवाधारी हूँ। मैं आत्मा सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। तो इन जो सोमानों को धारण करेंगे, मनन मंथन करेंगे, कल फिर मिलेंगे नए सोमानों के साथ। सोमान हमारी ज़िंदगी का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है जिससे हम अपने आप को बेहतरीन बना सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम शांति।